अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, आज के लेसन में हम देखेंगे कि क्वोशिएंट रूल लगा के किस तरह से हम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, क्वोशिएंट रूल लगा के। क्वोशिएंट रूल पहले आपने किस पे अप्लाई करना होता है? सबसे पहले तो अगर उससे कोई से भी दो फंक्शन, मतलब अगर आपके पास सपोज x ओवर x प्लस वन है, ठीक है, एनी टू फंक्शन जिसमें ऊपर भी वेरिएबल हो और नीचे भी वेरिएबल हो और वो फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, तो उसका अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी देखेंगे जनरल फॉर्म, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म के लिए मैं लिख लेती हूँ, सपोज मेरे पास कोई से दो फंक्शन थे, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये पहले मैं आप इस जनरल फॉर्म बता रही हूँ आपको इसकी। तो अब जब आपने इस पर क्वोशिएंट रूल लगाना है तो इसका क्वोशिएंट रूल क्या होगा? जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है इसको एज इट इज़ आपने ऊपर लिखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ ऊपर लिखा, और जो न्यूमिनेटर था इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है, मतलब जो ऊपर वाली टर्म है इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, फिर माइनस करके जो ऊपर वाली टर्म है ये एज इट इज़ आ जाएगी, और डेरिवेटिव आपने किसका लेना है? अब डिनोमिनेटर का। ठीक है, ये होता है क्वोशिएंट रूल। जो नीचे वाली टर्म है, जो फ्रैक्शन के नीचे वाली टर्म है, इसका सबसे पहले आपने स्क्वायर में लिखा, उसके बाद आपने इस टर्म को ऊपर एज इट इज़ लिखा और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर माइनस करके ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिख देंगे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक हो गया? इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। सपोज़ मैंने एक ले ली, यहाँ पे मेरे पास है y इज़ इक्वल टू लेट्स से x प्लस वन ओवर x प्लस थ्री। ठीक है, ये कोई सा भी फंक्शन है, x प्लस वन ओवर x प्लस थ्री, जो कि फ्रैक्शन में है। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या लिखेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू टी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन ओवर x प्लस थ्री। ठीक है, x प्लस वन ओवर x प्लस थ्री। अब इसका जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो किस तरह से लेंगे? बिल्कुल क्वोशिएंट रूल इस पर अप्लाई करेंगे कि आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर में, जो भी इसका डिनोमिनेटर है x प्लस थ्री, उसका हमने स्क्वायर लिखा। ठीक है, और फिर यही x प्लस थ्री इसको एज इट इज़ आपने ऊपर लिख देना। ठीक है, और फिर जो ऊपर वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव, तो ऊपर वाली टर्म x प्लस वन है इसलिए x प्लस वन का डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, इस स्टेप की समझ आ गई? मैं इसको एक दफ़ा फिर बताती हूँ आपको। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर था, जो नीचे वाली टर्म थी, उसका स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। उसके बाद यहाँ पर जो ये नीचे वाली टर्म है इसको बिल्कुल ऐसे लिखना है। ठीक है, अब इसके स्क्वायर के साथ नहीं लिख देना, स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ नीचे आएगी। ठीक है, ऊपर जो है ये जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर आप एज इट इज़ लिखोगे, और जो ऊपर इस ऊपर वाली टर्म होगी ना, जो न्यूमिनेटर होगा, उसका अब आपने डेरिवेटिव ले लेना है। फिर माइनस करके ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमने बस इसको सिंपल जो डेरिवेटिव के मेथड्स हैं वो इस पर अप्लाई करके, जो सिंपल इसके ला जो भी लग रहे होंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो ये x प्लस थ्री तो ऐसे ही आ गया। अब आगे लिखेंगे क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन। अब हमें पता है x का डेरिवेटिव वन होता है और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो इसको आपने डायरेक्ट यहाँ पे कर देना है। ठीक है, ये हमने डेरिवेटिव ले लिया, x का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, माइनस एक्स प्लस वन इंटू इधर से देखें, ये x का डेरिवेटिव वन और थ्री का डेरिवेटिव ज़ीरो। ठीक है, थ्री का डेरिवेटिव ज़ीरो क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी। ठीक हो गया, ये x प्लस थ्री का स्क्वायर। अब इसको देखें, ये x प्लस थ्री ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? इधर से वन, माइनस फिर ये x प्लस वन और ब्रैकेट में यहाँ पर भी वन रह जाएगा, डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको हमने किया x प्लस थ्री माइनस एक्स, इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस वन ओवर x प्लस थ्री। ठीक है, अब देखें जो टर्म इसमें कैंसिल हो रही है उनको हम कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, ये प्लस थ्री में से माइनस वन कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा?
2/x+3। ठीक है, ये आ गया अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मज़ीद अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड, इंशाल्लाह अभी तो हमने बेसिक रूल सारे अप्लाई किए, तो इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 है ग्रेड 12 की बुक का। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना। ओके, अल्लाह हाफिज़।